Hello class 3rd, welcome to online classes of HPS. This is your English class, so be ready with your English reader book. Open chapter number 7, A Night Out. It was about 12 o'clock at night when Tom and Lucky got back home. ये 12 बजे रात की बात है जब वो घर पर टॉम और लकी वापस आए. दे हैड गॉन आउट टू इन्जॉय देमसेल्स डैट नाइट. वो लोग इन्जॉय करने गए हुए थे. डैड एंड मॉम वर ऑल्सो विद देम. और डैड और मॉम भी उनके साथ थी. बट देयर सिस्टर जेन वॉज नॉट विद देम. लेकिन उनकी सिस्टर उनके साथ नहीं थी. शी वॉज asleep when they went. जब वो गए थे तब वो सो गई थी. सो दे वेंट विदाउट हर. फिर वो उसके बिना ही बाहर गए, घूमने गए. दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर. वो उसको जगाना नहीं चाहते थे. When they returned, जब वो वापस आए, the house was dark and quiet. घर बहुत डार्क था और बहुत क्वाइटनेस थी, मतलब बहुत शांति थी. बी वेरी क्वाइट. चुपचाप रहो. सेड देयर मॉम. मॉम ने कहा. टेक केयर यू डोंट वेक जेन और ग्रैंडपा. ध्यान रखो कि तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारी सिस्टर जाग नहीं जाए. डैड क्लोज द डोर वेरी क्वाइटली. उन्होंने डोर को क्लोज किया बहुत धीरे से. देन ही विस्पर. फिर वो धीरे से बोले, यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ. अब तुम्हें भी सोने चले जाना चाहिए. इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग. सुबह स्कूल भी जाना है. लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी फास्ट एस्लीप बाय दिस टाइम ऑफ नाइट. इस समय रात को छोटे बच्चे सो जाते हैं. टॉम एंड लकी वर फीलिंग सैड फॉर जेन. जेन के लिए वो बहुत उदास थे. दे हैड नॉट टेकन हर अलॉन्ग. वो उनके साथ उसको अपने साथ नहीं ले जा पाए थे, इसलिए वो बहुत उदास थे. बट वॉट कुड दे डू. लेकिन वो क्या कर सकते थे. जेन वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम. वो सो रही थी उस टाइम. दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर. वो उसको जगाना नहीं चाहते थे. ग्रैंडपा हैड सेड दैट ही वुड स्टे बैक टू लुक आफ्टर हर. ग्रैंडपा ने कहा था कि वो उसका ध्यान रखेंगे और उसके साथ रुकेंगे. कम ऑन एंड गेट अप दोज स्टेयर्स. आ जाओ स्टेयर्स पर से. सैड मम. क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली. अपने टीथ ब्रश करो और वाटर को बहुत तेज़ी से मत चलाओ. क्योंकि उसकी आवाज़ होगी तो वो जग जाएगी. यू मस्ट एंड वेक पीपल अप. जो सो रहे हैं उनको जगाना नहीं है. टॉम एंड लकी वेंट अप क्वाइटली. बहुत धीरे से ऊपर गए. दे डिड एज दे वर टोल्ड. जैसे कि कहा गया था वैसे ही किया. दे डिडंट मेक एनी नॉइज़. उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं की. द टू चिल्ड्रन वर थिंकिंग ऑफ the wonderful evening they had spent. वो दोनों बच्चे उस वंडरफुल नाइट के बारे में इवनिंग के बारे में सोच रहे थे जो शाम उन्होंने गुजारी थी. फर्स्ट दे हैड बीन टू अ कैफ़े. सबसे पहले वो कैफ़े गए थे. देयर दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफ़ी. वहाँ पे उन्होंने केक खाया और कॉफ़ी पी. नेक्स्ट उसके बाद दे वेंट टू अ सर्कस. फिर वो सर्कस देखने गए. द सर्कस क्लाउन्स मेड देम लाफ अ लॉट. सर्कस के जो क्लाउन्स मतलब जोकर जो बने हुए थे उन्होंने उनको बहुत हंसाया था. दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड. वो एक दूसरे के ऊपर चॉकलेट क्रीम थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे और गिर रहे थे बार बार ग्राउंड पर. देयर वर मैनी एनिमल्स एट द सर्कस.
बहुत सारे एनिमल्स भी थे, बट द चिल्ड्रंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट। लेकिन चिल्ड्रन के जो बच्चों के जो फेवरेट थे वो कौन सा एनिमल था? एलिफेंट। ही ड्रैंक वाटर एंड देन ब्लू इट आउट ऑफ हिज ट्रंक एट द क्लाउड्स। वो वाटर को पी रहा था और अपनी जो ट्रंक में लेकर क्लाउड्स पर ब्लो कर रहा था। टॉम एंड लकी हैड नेवर सीन मॉम लाफ सो मच। टॉम और लकी ने मम्मा को इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा था। आफ्टर द सर्कस के बाद डैड ड्रोव देम होम। फिर उन्हें घर ले आए। ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर फिश एंड चिप्स। वो रुके फिश खाने के लिए और चिप्स खाने के लिए। मॉम डिडंट वांट द car to smell of fish, so they walked up and down the pavement. मॉम नहीं चाहती थी कि फ़िश की स्मेल से फ़िश की स्मेल पूरे कार पर हो, सो वो पेमेंट पे चलते चलते आ रहे थे, ऊपर नीचे करते हुए। ईटिंग द हॉट फूड आउट ऑफ ट्रेस विथ देयर फिंगर्स। खाते खाते चलते चलते आ रहे थे। Dad said it was the best way to eat fish and chips. Dad ने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है, सबसे सही तरीका है फिश और चिप्स को खाने का। The two children ate with great relish. दोनों बच्चे उनको बहुत relish मीन्स enjoyment के साथ खा रहे थे। They said food had never tasted so good. पहले कभी फूड इतना अच्छा नहीं लगा। Now they were back at their house. अब वो घर आ चुके थे। They changed their clothes and prepared to sleep. उन्होंने चेंज किया क्लोथ्स को और सोने जाने के लिए प्रिपेयर हुए। All they wanted was to go to bed and think about the circus. अब वो बस सोने ही जा रहे थे और उसके बारे में, सर्कस के बारे में सोच रहे थे। बट जस्ट एज दे वर गेटिंग इन टू बेड, जैसे वो जाने लगे, दे हर्ड अ नॉइस इन द स्ट्रीट। उन्होंने देखा कि सड़क पर कोई नॉइज़ हो रही है। टॉम एंड लकी एट वंस रैन टू द विंडो एंड लुक्ड आउट। टॉम और लकी विंडो पर आए और उन्होंने बाहर देखा। दे कुड नॉट बिलीव वॉट दे सॉ। उनको अपनी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। वॉट डू यू थिंक दे सॉ? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या देखा होगा? हो सकता है कोई थीफ हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई फायर, या फिर उन्होंने ग्रैंडपा और जेन को बाहर से आते हुए देखा हो। ये भी हो सकता है ना कि वो जग गए हों और वो भी घूमने चले गए हों, राइट? We have completed this chapter now. We will do question answers in the next video. Read it again, this chapter. This is all for now. Goodbye and have a nice day.